सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल एग्रोकल। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम गजब होंगे। जिन विद्यार्थियों के फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हो चुका है, यानी कोई ना कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी अलॉट हो चुकी है, अब उनको लेकर मन में डाउट्स रहे हैं कि सर क्या हमें हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें कब जाना है हमारी यूनिवर्सिटी में, यानी कि फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरीफाई हमारे कब होंगे। तो ऐसे ऐसे हमारे पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज हैं जो कुछ कुछ यूनिवर्सिटी साथ के साथ में ही हमारे क्या नाम से अपने रिपोर्टिंग डेट निकाल रही है, यानी कि आप लोगों को वहां पर फिजिकली कब उपस्थित होना है, कब प्रेजेंट होना है आप लोगों को, वो सारे सब डेट्स निकाल रही है। जैसे ही हम लोग देखते आ रहे हैं कि पिछले ईयर्स को देखते हुए कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है हमें कब बुला लेगा, आपको अनुमानित थोड़ा बहुत ऐसा पता होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है अभी फिलहाल टाइम में जैसे जैसे यूनिवर्सिटी अपना रुझान दिखा रही है फिजिकल रिपोर्टिंग को लेकर, तो उसी की तरह जैसे मैंने फर्स्ट टाइम पे जैसे थोड़ी देर पहले वीडियो डाला है, लगभग 3-4 हावर्स पहले, तो वहां पर मैंने स्कॉस्ट कश्मीर वाला जो यूनिवर्सिटी है, जम्मू वाला जो यूनिवर्सिटी है, उसका मैंने बताया कि आप लोगों को फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कब जाना है। तो ऐसे ही देखो आपके मन में थोड़ा डाउट बना हुआ है कि सर मेरी जो यूनिवर्सिटी है इसका कब जाना है, कब मतलब इसके लिए मुझे कब फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है। तो ऐसे ही अब फिलहाल टाइम में एक और यूनिवर्सिटी है, एक और यूनिवर्सिटी जिसने हमारा क्या नाम से उनका फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए उन्होंने बोल दिया है कि जिनको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है, जिनको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है और उनको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कब जाना है, सारा सब कुछ उन्होंने बता दिया कि आप लोगों को कब जाना है, कब वहां पर फिजिकली रिपोर्ट्स होना है। ठीक है, यानी कि फिजिकली आपको वहां पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कब करवाना है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं वो यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो उस यूनिवर्सिटी का नाम है फाइनली हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखो अभी फिलहाल टाइम में इसमें ऐसे है कि आपका जो ये कह रही है, जो यूनिवर्सिटी कह रही है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। एक मिनट देखो, यहाँ पर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पूसा समस्तीपुर बिहार। ओके, हमारा ये जो नोटिस निकाला है वो 29 तारीख का है, यानी कि लेटेस्ट है, आज का जो डेट है वो निकाला है। ठीक है, उसके बाद में हमारा एडमिशन नोटिस 2025 and 26। The university is the pleased to welcome all provisionally admitted students to various undergraduate and postgraduate programs at RPCU Pusha for the academic session 2025 and 2026. All such students are required to report in person on 21 and 22 November uh, 2025 at RPCU Pusa Samastipur Bihar and Google Map। ओके, फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन। तो इन लोगों ने मुझे लगता है आपके फर्स्ट राउंड के लिए तो नहीं बोला है, मतलब फर्स्ट राउंड जिनको अलॉट हुआ है उनको, लेकिन जितना भी स्टूडेंट है जिनको आरबीसी अलॉट होता है, यानी कि एटलीस्ट लास्ट तक अलॉट होता है, या क्या नाम से अपने अभी अलॉट होता है, आप लोगों को थोड़ा रेडी हो जाना है। अब रेडी हो जाना है तो ऐसा इसका मतलब ये है कि आप लोगों को सारा सब कुछ जो अपना सामान वस्ता पैक कर लेना है, स्टडी का सामान वगैरह जो पैक कर लेना है, और आपको क्या कुछ लेकर जाना है, इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं। ठीक है, क्या कुछ किस तरह इससे पहले हमें करना है। तो इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के लिए यहाँ पर कोई वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन है जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये लोग तो आप लोग करके देख लोगे, है ना, ये सारा जो पेमेंट जो तो आप करके देख लोगे, 20 तारीख से पहले आपका पेमेंट है सक्सेस हो जाना चाहिए। और यूटीआर नंबर है जो इनका, कोई गूगल फॉर्म है, जो गूगल फॉर्म है आपको फिल करने होंगे वहाँ पर। ठीक है, ये जो ग्रुप आप जिन जिन स्टूडेंट को मिलता है, आरपीसी पूसा मिलता है, उनको या तो कोई ग्रुप होगा उसमें सेंड कर दिया जाएगा, या अपनी मेल पर सेंड कर दिया जाएगा, जो कि इनका क्या नाम से है, अपना गूगल फॉर्म्स होता है वो वगैरह। ठीक है, तो एंड देन उसके बाद में हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट, ये भी आपका देख लेना आप लोग। ठीक है, उसके बाद में अपना जिन स्टूडेंट का मिसमैच वाला जो दिक्कत हुआ है, वो लोग मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स है जिनका जो आप लोगों ने जो आपने ऑनलाइन जो फॉर्म क्या नाम से डॉक्यूमेंट्स फिल किए थे, उस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट फिल किए उनमें से अगर आप कोई मिसमैचिंग पाई जाती है डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो आप लोगों को वहाँ पे अपना जो एडमिशन वो कैंसिल हो सकता है, यानी कि क्या नाम से रिजेक्ट हो सकता है। और जो फीस आपकी जमा हुई है, 10,000 रुपये जमा हुई है, एंड देन उसके बाद में आप जमा करोगे जो भी फीस आपकी, वो आपके क्या नाम से जो यूनिवर्सिटी के रूल्स हैं उनके आधार पर आपको दोबारा से रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे हॉस्टल एकेडमिक के लिए आप लोगों को यहाँ पर वही सभी स्टूडेंट को यहाँ पे प्रोवाइड जो फैसिलिटी है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। यहाँ पर देखो, ईच स्टूडेंट विल बी प्रोवाइडेड विद कोट, हाउएवर आइटम्स such as matters, बेड शीट, पिलो, यानी कि तकिया शायद, पिलो का मुझे मतलब पिलो। ठीक है, एंड बकेट्स ईटीसी मस्ट अरेंज्ड बाय द स्टूडेंट्स। मतलब कि आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें क्या नाम से हैं
मिलेंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद में आपका जो मेस का फीस होने वाला है, जो आपका अभी एडमिशन के टाइम पे आप जमा करोगे, मेस फी एंड विच अप्रोक्सीमेटली इज 6,600, ठीक है। एंड देन का फीस है वो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, ओके। एंड देन आपका जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारा का सारा आप लोग पढ़ लेना। इस जो ये पीडीएफ है आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। अब देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यार फीस स्ट्रक्चर आपको क्या कुछ लेकर जाने, क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है, एससी एसटी वाइज भी दिया हुआ है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के द्वारा भी दिया गया है। यानी कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे नहीं वो यूजी के हो, चाहे पीजी को हो, चाहे पीएचडी को, उनके लिए सबके लिए अपना जो फीस स्ट्रक्चर है डिफरेंट डिफरेंट है। हमारे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसमें डिफरेंट डिफरेंट है पूरा पूरा। अब देखो जिनको बीटेक बायोटेक्नोलॉजी अलॉट हुआ है, ठीक है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी यूजी में, ठीक है, ये बोल रहा है यूजी के लिए बीटेक बायोटेक्नोलॉजी अलॉट हुआ है, उनको यहाँ पर जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी जो स्टूडेंट है उनको 51,075 रुपये वहां पर जमा करवाने होंगे, ठीक है, फर्स्ट टाइम। उसके बाद में हमारा एससी एसटी का तो यहाँ पे 47,875 है इनका फी, ओके, इनका फीस स्ट्रक्चर। उसके बाद में ऑल अदर यूजी प्रोग्राम जो भी है हमारा क्या नाम से हॉर्टिकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, और भी अदर जो कोर्सेज हमारे उनके लिए आपके यहाँ पर 26,000, ओबी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 26,075, एंड देन क्या नाम से एससी एसटी के लिए हमारा 22,875 रहेगा, ओके। उसके बाद में एमबीए यानी कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जो कोर्स है अपना, है ना, एबीएम वाला, वो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, इसके लिए आपका जो फीस रहेगा वो 61,735 रहेगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए आपका 58,035 रहेगा, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें तो क्या नाम से है उसके बाद में हमारा एमबीए दूसरा वाला है रूरल मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट। इसका जो फीस रहने वाला आपका जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का वो 71,000 के समथिंग रहने वाला है, वही 68,000 अपना क्या नाम से एससी एसटी का रहेगा। उसके बाद में ऑल अदर मास्टर्स एंड डिग्री प्रोग्राम्स, यानी कि आपके एमएससी जो स्टूडेंट करने जा रहे हैं, यानी कि पीजी प्रोग्राम जो करने जा रहे हैं, उनका जो फीस रहेगा अपना टोटल 25,735 रहेगा। जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से या ओबीसी से बिलोंग करता है, उनका 25,000, ठीक है। और एससी एसटी से है तो उनको 22,035 रहेगा। उसके बाद में ऑल पीएचडी डिग्री प्रोग्राम्स, उनके लिए क्या कुछ होगा भाई, उनके उनको जमा करवाने होंगे 30,000 रुपये ना, 30,000 के समथिंग, एंड देन एससी एसटी के स्टूडेंट 26,000 के समथिंग करवाना होगा। अकाउंट डिटेल्स आपको ये पहले पे करने इन एन अकाउंटेंट अकाउंट नेम पर, ठीक है। उसके बाद में हमारा अकाउंट नंबर ये दिया हुआ है, सारा सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोगों को कैसे क्या करना है वो इंस्ट्रक्शन ऊपर दिए हुए हैं। इनको पढ़ने के लिए आप लोगों को ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। एंड देन हमारा जो आईसीआर 2025 की कम्युनिटी बनाई है मैंने लोगों वहां पर, तो मुझे लगता है वहां पर 200 से अबव स्टूडेंट मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर गूगल परिवार के साथ में जुड़े हुए हैं, और आईसीआर कम्युनिटी नाम से लगभग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के स्टूडेंट जुड़े हैं वहां पर। और आप लोगों को भी अगर कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, आपके मन में भी डाउट है कि सर मुझे मेरा ये वाला कॉलेज अलॉट हुआ है और कोई स्टूडेंट मुझे मिल नहीं रहा है या मेरा कोई दोस्त नहीं बन रहा है, तो आप लोग वहाँ आइए और उस ग्रुप में ज्वाइन हुई। और ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद मैंने जनरल चैट का भी ऑप्शन रखा है, वहां पर आप लोग सभी चैट कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में। आप लोग वोट भी करवा सकते हो भाई आरपीसी इसको मिला है नहीं मिला, तो वो सारा सब कुछ आपको वहां पर मिलता है। तो उसकी लिंक कहाँ मिलेगी, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यूट्यूब के जैसे ये वीडियो चल रहे हैं ना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई लोगों, ठीक है। उसके बाद में रहता है भाई हमारा डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है, बहुत ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है हमारा पीजी एंड पीएचडी सभी के लिए, ठीक है, पीजी पीएचडी सभी के लिए, यूजी पीजी पीएचडी सभी के लिए, ठीक है। तो ये आपका जो मार्कशीट है होना ही होना चाहिए, ये 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट एस एल सी सी एल सी टी सी ये आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद माइग्रेशन ई एडमिट कार्ड इशूड बाई एनटीए, रैंक कार्ड होना चाहिए आपके पास में, और कंप्यूटर जनरेटेड हमारा कंफर्मेशन पेज आपके पास में होना चाहिए, ओके। प्रोविजनली एडमिटेड अलॉटमेंट लेटर आपके पास में होना चाहिए, प्रोविजनली एडमिशन लेटर इशूड बाई यूनिवर्सिटी, ये आपके पास में यूनिवर्सिटी से मिलता है, यानी कि आरपीसी से आपको मिल गया होगा, ऑनलाइन वेबसाइट पे चेक किया होगा था आप लोगों ने, जैसे आप लोगों ने एक्सेप्ट किया सीट को। उसके बाद आधार कार्ड भी आपके पास में होना चाहिए, मोबाइल नंबर अच्छे अटैच होना चाहिए उसके भी, और उसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास में होगा, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास में होगा। एससी एसटी का नहीं है तो वो सेंट्रल का चाहिए यहाँ पर, ठीक है, सेंट्रल का ही चलेगा, ये बात ध्यान रखना, आपका स्टेट का नहीं चलेगा। उसके बाद में अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास में होगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय सिविल सर्जन इन द गिवन फॉर्मेट। यार ये देखो मुझे लगता है इतना जरूरी नहीं है, ये शायद पीएच कैंडिडेट्स के लिए हो सकता है, ठीक है, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जरूरी हो सकता है ये हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट, लेकिन शायद सभी के लिए नहीं होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। खैर छोड़ो, देखो यहाँ इन्होंने मेंशन भी कर दिया मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स इफ रिक्वायर्ड, मतलब इनके लिए तो बहुत जरूरी है ये, ठीक है। नीचे वाला पॉइंट इन्होंने मेंशन भी कर दिया, यूजी ट्रांसक्रिप्ट, ओके भाई,
नॉट एप्लीकेबल फॉर यूजी। ओके, हाँ, यूजी, पीडीसी, ओडीसी सर्टिफिकेट नॉट एप्लीकेबल फॉर यूजी, मतलब आपके लिए जो यूजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यहाँ पे ये सारा नहीं चाहिए आप लोगों को। ये यूजी पीडीसी वगैरह है जो अपने पीजी और पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उनके 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 पास में होंगे, ठीक है। उसके बाद में अपना पीजी ट्रांसक्रिप्ट, ओके, ये अपने पीजी के डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे, ये पीजी के जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके सबके पास में होना चाहिए, ठीक है। 5 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए आपके पास में, 3 सेट फोटो कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट आपके पास में। देखो ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि आपका चाहे कोई भी होगा, जैसे 10th का सर्टिफिकेट हो गया, 10th का मार्कशीट हो गया अपना, और मार्कशीट के इसका लगभग 3 कॉपी आपके पास में होना चाहिए, है ना। 3 कॉपी आपके पास में होना चाहिए, यानी कि जेरॉक्स आपके पास में होना चाहिए, ठीक है भाई लोगों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो अपना आरपी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आपको बेटर लगेगा। जिन विद्यार्थियों को आरपी से अलर्ट हुआ है उनको एग्रोगोल परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं हम लोग कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करो आने वाले समय में एग्रीकल्चर फील्ड्स के लिए, एंड देन यूजी पीजी पीएचडी सभी के लिए बोल रहा हूँ मैं। और मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुंचानी चाहिए, तो मैंने आप तक पहुंचाई है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको मस्त लगेगी, एकदम गजब लगी होगी। तो अच्छी लगी तो इसको एक कार्य करना, लाइक जरूर कर देना। उसके बाद में आपको ऐसी ही और अपडेट पाने के लिए आगे एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बात मान लो आपका नुकसान हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।